वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी एग्जाम फ्रेंड्स। पूरे विश्व में खुशी की लहर है क्योंकि भारत की बेटी सुनीता विलियम्स फाइनली 286 दिन बाद अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन से वापस आ चुकी हैं पृथ्वी के ऊपर। फ्रेंड्स, इन्होंने भारत का नाम काफ़ी ज़्यादा रोशन किया है पूरे विश्व में। वैसे तो फ्रेंड्स ये अमेरिका देश की हैं, लेकिन ये भारतीय मूल की हैं। इनके पिता जो हैं वे भारतीय हैं। आज की वीडियो में आप सभी के लिए सुनीता विलियम की वापसी इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ और आपको ये टॉपिक पूरा का पूरा समझाऊंगा। और फ्रेंड्स, इसमें जो मिशन यूज हुआ है सुनीता विलियम्स को वापस लाने के लिए, क्रू 9 मिशन, इसके बारे में भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। फ्रेंड्स, बात मानिएगा, हर एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अगर आप यह वीडियो पूरी देख लेते हो तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग यदि चैनल पे न्यू हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो कैसी लगी आपको। भारतीय समयानुसार 19 मार्च 2025 की सुबह 3:27 पर भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 9 महीने और 13 दिन यानी कि 286 दिन के बाद धरती पर वापस लौट आई हैं। सुनीता विलियम्स के साथ 3 एस्ट्रोनॉट्स की भी धरती पर वापसी हुई है। ये एस्ट्रोनॉट्स हैं वेरी ई विलमोर, निक हैंग और अलेक्जेंडर गोर्बुनोव। ये सभी सुनीता विलियम्स के साथ अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में फंसे हुए थे। सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से धरती पर वापस लौटे हैं। ये दोनों अंतरिक्ष यात्री बोइंग के अंतरिक्ष यान स्टारलाइन के विफल हो जाने के कारण ISS पर फंस गए थे। इनका वापसी मिशन नासा के अंतरिक्ष यात्री निक हैंग और रूसी अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर गोर्बुनोव के साथ स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन कैप्सूल के जरिए हुआ है, जो इन्हें सुरक्षित रूप से धरती पर लेकर आया है। कैप्सूल का स्पेस डाउन समुद्र में लैंड यानी कि फ्लोरिडा के तट पर हुआ है। नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और वेरी विलमोर 5 जून 2024 को बोइंग स्टारलाइन पर सवार होकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए 8 दिवसीय मिशन पर गए थे। निक हैंग और अलेक्जेंडर गोर्बुनोव 28 सितंबर 2024 को स्पेस एक्स के ड्रैगन फ्रीडम अंतरिक्ष यान पर सवार होकर अंतरिक्ष में गए थे। अंतरिक्ष स्टेशन पर डॉक किया गया था, जो क्रू 9 को वापस लाया। अब बात करते हैं क्रू 9 मिशन की। स्पेस एक्स क्रू 9 मिशन को USCV-9 के नाम से जाना जाता है और यह नासा के वाणिज्यिक क्रू प्रोग्राम का हिस्सा था। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्पेस के लिए चालक दल को भेजना था। इसका संचालन स्पेस एक्स द्वारा किया गया था। क्रू 9 मिशन का जो प्रकार था वो ISS चालक दल परिवहन था। इसमें मिशन की जो अवधि थी 171 दिन 4 घंटे 39 मिनट लगे थे। अंतरिक्ष यान क्रू ड्रैगन फ्रीडम था और निर्माता जो है वो स्पेस एक्स है। प्रक्षेपण तिथि जो थी इसकी 28 सितंबर 2024 थी। रॉकेट का नाम जो था फाल्कन 9। अब बात करते हैं स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान की। स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान बोइंग द्वारा निर्मित एक मानव युक्त और मानव मुक्त अंतरिक्ष यान है, जिसे मुख्य रूप से नासा के वाणिज्यिक क्रू प्रोग्राम के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक चालक दल को भेजने के लिए डिजाइन किया गया था। सुनीता विलियम और विच विलमोर ने 5 जून 2024 को परीक्षण यान स्टारलाइनर से ISS के लिए उड़ान भरी थी। मिशन के तहत पृथ्वी पर लौटे एस्ट्रोनॉट्स कौन कौन से थे तो जानते हैं। पहला है निक हैंग, जो कि एक कमांडर हैं और ये नासा स्पेस एजेंसी से हैं। दूसरे हैं अलेक्जेंडर गोर्बुनोव, ये मिशन विशेषज्ञ हैं और ये रोस्कोसमोस स्पेस एजेंसी से हैं। तीसरे हैं बेरी ई
विलमोर, ये भी एक मिशन विशेषज्ञ हैं और ये नासा स्पेस एजेंसी से हैं। चौथे नंबर पे हैं सुनीता विलियम्स, ये भी एक मिशन विशेषज्ञ हैं और ये भी नासा स्पेस एजेंसी से हैं। अब बात करते हैं सुनीता विलियम्स की। सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और नासा की इंजीनियर है। सुनीता विलियम्स 1998 में नासा में शामिल हुई थीं। कल्पना चावला के बाद अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माध्यम से अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला है। सुनीता विलियम भारत के गुजरात के अहमदाबाद से ताल्लुक रखती हैं। सुनीता विलियम एक यात्रा में तीसरी बार सबसे ज्यादा तक आईएसएस पर समय बिताने वाली महिला वैज्ञानिक बन गई हैं। सुनीता विलियम ने अंतरिक्ष में कुल 286 दिन बिताए हैं। इस मामले में सबसे पहले नंबर पर 328 दिन के साथ क्रिस्टीन कोच हैं। निक हैंक के बारे में जानेंगे। स्पेस एक्स के कैप्सूल में से सबसे पहले निक हैंक को बाहर निकाला गया था। निक हैंग कर्नल हैं जिन्हें साल 2013 में नासा द्वारा अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया था। अलेक्जेंडर गोर्बुनोव, रूस के अलेक्जेंडर गोर्बुनोव स्पेस एक्स से धरती पर लौटे कैप्सूल से निकाले जाने वाले दूसरे अंतरिक्ष यात्री थे। अलेक्जेंडर गोर्बुनोव की क्रू 9 के लिए मिशन स्पेस लिस्ट के रूप में अंतरिक्ष स्टेशन में पहली यात्रा थी। अब बात करते हैं बुच विलमोर की। बुच विलमोर अंतिम अंतरिक्ष यात्री थे जिन्हें कैप्सूल से बाहर निकाला गया। वह अमेरिकी नेवी के रिटायर्ड कैप्टन हैं। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन अंतरिक्ष में सबसे बड़ी मानव निर्मित संरचना है। इसे 1998 में प्रक्षेपित किया गया था। इसका निर्माण विभिन्न देशों के अंतरिक्ष एजेंसियों के सहयोग से किया गया था, जिसमें से नासा, एस्कोसमोस, ईएसए, जाक्सा, सीएसए शामिल हैं। यह अंतरिक्ष यात्रियों के लिए आवास के रूप में कार्य करता है। यह पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर परिक्रमा करता है। फ्रेंड्स, ये तो हो गया हमारा जो है थ्योरी पार्ट। अब इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको अब डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सुनीता विलियम्स का जन्म कब हुआ था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी 19 सितंबर 1965। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। सुनीता विलियम्स के बारे में व्यक्तिगत जानकारी। पूरा नाम इनका जो है सुनीता लिन विलियन है। इनकी जन्म की तिथि जो है 19 सितंबर 1965 है। जन्म स्थान यूक्लिड ओहायो यानी कि अमेरिका में है। राष्ट्रीयता इनको अमेरिका की मिली है। इनके जो पिता हैं दीपक पंड्या, जो कि भारतीय मूल के एक गुजराती हैं। इनकी माता का नाम वेनी पांड्या, जो कि स्लोवेनियाई मूल की हैं। इनके पति का नाम है माइकल जे विलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनीता विलियम किस अंतरिक्ष एजेंसी के लिए कार्य करती हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए नासा। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। नासा जो है यूएस की स्पेस एजेंसी है। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई थी। जो मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी यानी कि यूएसए में है। नासा के जो अध्यक्ष हैं जेनेट पेट्रो हैं और पूर्व प्रशासक विल नेल्सन है। और इसका जो मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनीता विलियम किस देश की अंतरिक्ष यात्री हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 महीने अंतरिक्ष में रहने के बाद सुनीता विलियम और बुच विलमोर को किस मिशन द्वारा अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि आईएसएस से सुकुशल पृथ्वी पर लाया गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी स्पेस एक्स क्रू 10 मिशन। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। 14 मार्च 2025 को स्पेस एक्स का फाल्कन 9 रॉकेट 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर मिशन के लिए रवाना हुआ। इस अभियान का नाम क्रू 10 रखा गया था।
क्रू 10 का मतलब है चालक दल के सदस्यों की 10वीं अदला बदली का मिशन। रॉकेट पर लगा ड्रैगन यान 15 मार्च की रात को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि आईएसएस के हॉर्नी मॉड्यूल पर डॉक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनीता विलियम ने किस मिशन के तहत पहली बार अंतरिक्ष यात्रा की थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए STS 116। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। STS 116 मिशन अंतरराष्ट्रीय स्टेशन के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण मिशन था। यह मिशन 9 दिसंबर 2006 को स्पेस शटल डिस्कवरी से लॉन्च किया गया था। सुनीता विलियम इस मिशन में मिशन विशेषज्ञ के रूप में शामिल थी। सुनीता विलियम ने इस मिशन में 192 दिन अंतरिक्ष में बिताए और 4 स्पेस वर्क लिए, जिसमें से कुल 29 घंटे 17 मिनट का समय शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनीता विलियम ने पहली बार अंतरिक्ष में कब उड़ान भरी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी 2006 में। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। सुनीता विलियम ने 9 दिसंबर 2006 को STS 116 मिशन के साथ अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी थी। उनकी यह यात्रा एक्सपीडिशन 14/15 का हिस्सा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी भारतीय मूल की महिला कौन है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी सुनीता विलियम। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। कल्पना चावला के बाद नासा के माध्यम से अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी भारतीय मूल की महिला सुनीता विलियम है। कल्पना चावला के बारे में जानेंगे। कल्पना चावला ने पहली बार 1997 में एक मिशन विशेषज्ञ और प्रथम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर के रूप में स्पेस शटल कोलंबिया से उड़ान भरी थी। यह अंतरिक्ष शटल कोलंबिया आपदा में मारे गए 7 चालक दलों के सदस्यों में एक थी। सिरसा बांदला अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनीता विलियम ने कुल कितनी बार अंतरिक्ष में उड़ान भरी है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी 3 बार। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। पहली बार जो इन्होंने उड़ान भरी थी वह 9 दिसंबर 1906 में भरी थी और STS 116 के द्वारा भरी गई थी। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में डॉकिंग 11 दिसंबर 2006 में की थी। भूमिका इनकी जो थी वह फ्लाइंग इंजीनियर 9 के रूप में थी। स्पेस वर्क इन्होंने किया था 4 बार, कुल 29 घंटे 17 मिनट। इनकी जो वापसी हुई थी वह 22 जून 2007 को हुई थी और STS 117 के द्वारा हुई थी। और दूसरी उड़ान इन्होंने भरी थी 15 जुलाई 2012 को सुजू TMA 05M के द्वारा। इनकी जो भूमिका थी वो एक कमांडर के रूप में थी। स्पेस वर्क इन्होंने 3 बार किया, जिसमें से कुल 50 घंटे 40 मिनट इन्होंने वर्क किया है और इनकी जो वापसी हुई थी 19 नवंबर 2012 में हुई थी। सुनीता विलियम्स की तीसरी बार यात्रा अभियान 71/72 के तहत की गई थी। प्रक्षेपण जो है इनका 5 जून 2024 को हुआ था, जो कि बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान से हुआ था। और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर आगमन इनका 6 जून 2024 को हुआ था। मूल मिशन अवधि इनकी 8 दिनों की योजना थी, लेकिन तकनीकी समस्याओं के कारण यह लगभग 9 महीने तक बढ़ गई। पृथ्वी पर इनकी जो वापसी हुई है वह 18 से 19 मार्च 2025 को स्पेस एक्स की ड्रैगन अंतरिक्ष यान के माध्यम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में रहने की अवधि के मामले में सुनीता विलियम्स किस रिकॉर्ड से जुड़ी हुई है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला यात्री हैं। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। सुनीता विलियम अब तक 3 बार अंतरिक्ष मिशन पर जा चुकी हैं। ये कब कब गई हैं तो देखते हैं। 2006 में, 2013 में और 2024 में स्पेस मिशन में शामिल हुई हैं, जहां उन्हें कुल मिलाकर के 308 घंटे अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन पर बिताए हैं। नासा के किसी अंतरिक्ष यात्री के लिहाज से यह अंतरिक्ष में दूसरे सबसे ज्यादा अवधि है। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों में उनसे आगे सिर्फ पेगी विल्टमोर हैं, जिन्होंने
आईएसएस पर 675 दिन बिताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनीता विलियम के साथ धरती पर लौटे एस्ट्रोनॉट कौन है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बैरी ई विल्मोर, निक हैंग, अलेक्जेंडर गोर्बुनोव, ये तीनों सुनीता विलियम्स के साथ में पृथ्वी पर लौटे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनीता विलियम किस मिशन के दौरान अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में कमांडर बनी थी? इसका उत्तर होगा स्पेस पीडिशन 33। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। स्पेस पीडिशन 33 अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का एक मिशन था जिसमें सुनीता विलियम कमांडर के रूप में कार्यरत थी। प्रक्षेपण इसका जो है 15 जुलाई 2012 को हुआ था और अंतरिक्ष यान सोयूज TMA-05M था। अंतरिक्ष स्टेशन से जुड़ाव इनका 17 जुलाई 2012 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनीता विलियम की अंतरिक्ष में कुल स्पेस वर्क की संख्या कितनी है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी 9। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। स्पेस वर्क वह गतिविधि है जिसमें एक अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान के बाहर जाकर काम करता है। यह गतिविधि तब होती है जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान से बाहर निकलते हैं और बाहरी वातावरण में काम करते हैं, जैसे कि अंतरिक्ष स्टेशन की मरम्मत करना, नए उपकरणों का इंस्टॉलेशन करना या वैज्ञानिक प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनीता विलियम ने कुल कितने घंटे स्पेस वर्क किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए 62 घंटे 6 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत सरकार ने सुनीता विलियम को साइंस एंड इंजीनियरिंग क्षेत्र में योगदान के लिए देश के तीसरे सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनीता विलियम ने अपने करियर में कुल कितने दिन अंतरिक्ष में बिताए हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी 608 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2012 में रूस ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष मिशन में योगदान के लिए ऑर्डर ऑफ फ्रेंडशिप से किस अंतरिक्ष यात्री को सम्मानित किया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी सुनीता विलियम को। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। 2007 में गुजरात सरकार ने गुजरात गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया था। 2008 में आईआईटी कानपुर ने डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपलब्धि से सम्मानित किया गया। 2007 में सिख समुदाय ने श्री साहिब उपलब्धि से सम्मानित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में पहली बार मैराथन दौड़ पूरी करने वाली भारतीय महिला कौन है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए सुनीता विलियम। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। सुनीता विलियम ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रहते हुए 16 अप्रैल 2007 को बॉस्टन मैराथन में वर्चुअल तौर पर हिस्सा लिया था। सुनीता विलियम ने 16 अप्रैल 2007 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर ट्रेडमिल पर 4 घंटे 24 मिनट में बॉस्टन मैराथन को पूरा किया, जिससे वे अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ने वाली पहली व्यक्ति बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक स्पेस वर्क करने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री पेंगी विल्सन के 60 घंटे और 21 मिनट के रिकॉर्ड को किसने तोड़ा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी सुनीता विलियम। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। सुनीता विलियम ने अब कुल 62 घंटे और 6 मिनट का स्पेस वर्क पूरा कर लिया है, जिससे उन्होंने पेंगी विल्सन के 60 घंटे और 21 मिनट के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। वह नासा के ऑल टाइम स्पेस वर्क की सूची में चौथे स्थान पर पहुंच गई हैं। टॉप 5 में कौन कौन है, आइए जानते हैं। पहला नाम है अनातोली सोलोवियेव, जिन्होंने 82 घंटे और 22 मिनट तक स्पेस वर्क किया है। दूसरे नंबर पे आते हैं माइकल लोपेज एलेग्रे, जिन्होंने 67 घंटे और 40 मिनट तक स्पेस वर्क किया है। तीसरे नंबर पे आते हैं स्टीफन जी वोन, जिन्होंने 65 घंटे और 57 मिनट स्पेस वर्क किया है। चौथे नंबर पे आती हैं सुनीता विलियम्स, इन्होंने 62 घंटे और
6 मिनट स्पेस वर्क किया है। 5वें नंबर पे आते हैं पेंगी विल्सन, जिन्होंने 60 घंटे 21 मिनट स्पेस वर्क किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनीता विलियम का चयन नासा में किस वर्ष हुआ था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनीता विलियम्स भारत के किस शहर से ताल्लुक़ रखती हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी गुजरात के अहमदाबाद से। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। सुनीता विलियम के पिता डॉक्टर दीपक पांड्या गुजरात के मेहसाणा जिले के झूलासन गांव से थे, इसीलिए सुनीता का पैतृक गांव झूलासन है। ये हमारे वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। किस भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री ने सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में चलने का नया रिकॉर्ड बनाया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए सुनीता विलियम। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। सुनीता विलियम ने एक महिला अंतरिक्ष यात्री द्वारा अंतरिक्ष में कुल 62 घंटे और 6 मिनट के स्पेस वर्क करके नया रिकॉर्ड बनाया है, जिससे उन्होंने पेंगी विल्सन के 60 घंटे और 21 मिनट के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में।